आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, आज राधा रमण जी का प्रागट दिवस है, यानी कि जन्मदिन। तो सबसे पहले तो प्रभु श्री राधा रमण जी को उनके प्रागट दिवस की उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और जानते हैं कि राधा रमण जी कैसे प्रकट हुए थे। स्वयं प्रकट हुए थे या विग्रह कहीं से लाए हुए थे मूर्ति के रूप में। तो पूरी तरह से शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे राधा रमण लाल जी प्रकट हुए थे। सबसे पहले तो श्री राधा रमण जी का मंदिर श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के चलते प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री राधा रमण जी उन वास्तविक विग्रहों में से एक हैं जो अब भी वृंदावन में ही स्थापित हैं। 12 अन्य विग्रहों में से अन्य विग्रह तो राजस्थान चले गए थे, पर श्री राधा रमण जी ने कभी वृंदावन को नहीं छोड़ा। श्री राधा रमण जी 1532 से ही वृंदावन में विराजित हैं। मंदिर के दक्षिण साइड में श्री राधा रमण जी का प्रागट स्थान है एवं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि मंदिर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही राधा रमण के रूप में प्रकट किया था। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी तीर्थ यात्रा के समय जब गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय सूर्य को अर्घ्य देते हुए जब अंजुल में जल लिया तो एक अद्भुत शालिग्राम शिला श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के अंजुल में आ गई, मतलब हथेलियों पर। जब दोबारा अर्घ्य देने को जल अंजुल में भरा तो एक और शालिग्राम आ गए। इस प्रकार एक एक करके 12 शालिग्राम की शिलाएं उन्हें प्राप्त हुई, जिन्हें लेकर श्री गोस्वामी जी वृंदावन धाम आ पहुँचे और यमुना तट पर केसी घाट के पास भजन करने के लिए एक कुटिया बनाकर श्रद्धा पूर्वक शिलाओं का पूजन करने लगे। एक बार वृंदावन की यात्रा करते हुए एक सेठ जी आए हुए थे। उन्होंने वृंदावन में सभी विग्रहों के लिए कई प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण इस तरह से जो भेंट किए हुए थे। श्री गोपाल भट्ट जी को भी उसने वस्त्र आभूषण दिए। तो गोस्वामी जी ने ले तो लिए, पर चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र आभूषण धारण कराएं। ये तो गोल मटोल हैं। श्री गोस्वामी जी बहुत दुखी होने लगे। हृदय में भाव प्रकट हुआ कि अगर मेरे आराध्य के भी अन्य श्री विग्रहों की भांति हाथ पैर होते, सुंदर आंखें होती, नाक होती, कान होते, रोते रोते कह रहे हैं उस विग्रह से, अगर ऐसा होता तो मैं भी इनको आनंदित होकर कई प्रकार से सजाता एवं विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण कराता और इन्हें झूले पर झुलाता। गोस्वामी जी यह विचार करते हुए रोते रहे। श्री गोस्वामी जी को सारी रात नींद नहीं आई। सुबह के 3 बज रहे थे। गोस्वामी जी स्नान करने यमुना जी गए। स्नान करके वापस कुटिया में आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी त्रिभंग ललित, 2 भुजाएं, सुंदर नयन, प्यारी सी मुस्कान देते हुए मुरलीधर श्याम रूप में विराजमान है। गोस्वामी जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया और रोते हुए खूब सारा प्यार करने लगे, उनसे बातें करने लगे। यह बात 1599 की है। श्री गोस्वामी जी ने भाव विभोर होकर वस्त्र पहनाए, आभूषण धारण कराए, अपने आराध्य का अनोखा श्रृंगार किया। श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण जी का प्राकट महोत्सव श्रद्धा पूर्वक आयोजित किया गया। यह बात पूरे ब्रज में हवा की तरह फैल गई। देखिए, राधा रमण जी गोस्वामी जी की झोपड़ी के बिल्कुल निकट एक पीपल है, उसके नीचे प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार यह वही स्थान है जहां लगभग 4500 वर्ष पहले रास के दौरान श्री राधा रानी से कृष्ण अंतर्हित हो गए थे, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बुलावे पर फिर से इस विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे। जब कृष्ण उस स्थान से गायब हो गए थे तो राधा रानी ने उन्हें रमन नाम से पुकारा था। वह राधा का रमन था। इस प्रकार गोस्वामी जी ने इनका नाम राधा रमण रख दिया था। यही श्री राधा रमण जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमण मंदिर में गोस्वामी समाज द्वारा सेवित है और प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंच अमृत के अभिषेक के साथ प्रकट उत्सव मनाया जाता है। और इन्हीं के साथ गोपाल भट्ट जी द्वारा सेवित अन्य 11 शालिग्राम शिलाएं भी मंदिर में स्थापित हैं। राधा रमण जी का श्री विग्रह वैसे तो सिर्फ 2 अंगुल का है, पर इनके दर्शन इतने सुंदर हैं
कि जिसे देखकर कामदेव भी मूर्छित हो जाए। नेपाल में गंडकी नदी से गोपाल भट्ट जी को 12 शालिग्राम मिले, जो गोस्वामी जी के प्रेम से वशीभूत होकर ललित त्रिभंग बंसीधारी के रूप में प्रकट हो गए। राधा रमण लाल जी की पीठ शालिग्राम शिला जैसी दिखती है, मतलब पीछे से देखने पर शालिग्राम जी के ही दर्शन होते हैं। देखो तो सही, फूलों से भी कोमल चरण, वेणु वादन की मुद्रा में हस्तकमल और श्री मुख पर अति मनोहारी मुस्कान लिए राधा रमण जी भक्तों के हृदय में रमण कर रहे हैं। वृंदावन के प्राचीन विग्रहों में गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन जैसे नाम थे, लेकिन बाद में जब श्री राधा के विग्रह को उन मंदिरों में स्थापित किया गया तो उन्हें राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन श्री राधा रमण देव एक ही रूप में राधा और कृष्ण हैं, तो उनके साथ राधा रानी का कोई अलग विग्रह नहीं है। हालांकि राधा के पवित्र नाम की पूजा उनके वाम भाग में की जाती है। राधा रमण जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण के अन्य विग्रह जैसे बांसुरी नहीं पकड़ते। इसका एक कारण है, गोस्वामी जी द्वारा बताया गया है कि यह विग्रह बहुत छोटा और हल्का है और बहुत ही कोमल है और ना ही किसी सतह पर टिका है, स्वयं ही खड़े हैं। जब वह ऊंचाई पर अपने सिंहासन पर खड़े हों तो वह गिर सकते हैं यदि उनके कोमल हाथों में बांसुरी रखते हैं या बांसुरी को हाथों के बीच से निकालते हैं। इसके अलावा भोजन को पाने के बाद हर बार बांसुरी को निकालना और बदलना पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप उनके कोमल हाथों को खरोंच लग सकती है, इसलिए भाव में उन्हें बंसी बजाते हुए देखते हैं। तभी बंसी को विग्रह के पास विराजित किया जाता है ताकि वह हमेशा उनके साथ रहें। इनका विग्रह 3 विग्रह का मिला जुला रूप है, जैसे कि राधा रमण जी का फेस गोविंद देव जी की तरह और वक्ष स्थल श्री गोपीनाथ के समान एवं चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। इनके दर्शन करने मात्र से इन तीनों विग्रहों के दर्शन हो जाते हैं। तीनों ठाकुर जी के फल भक्त को एक साथ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।